बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। इस वक्त की बड़ी खबर है, अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। देखिए, पाकिस्तान बार बार नापाक हरकत कर रहा है, बार बार नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया। ये तस्वीरें देख लीजिए। तो ये तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से ये ड्रोन अटैक अमृतसर में पाक का नाकाम किया गया। एक बार फिर से पाकिस्तान के ड्रोन को समय रहते मार गिराया गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जिसमें पाक के नापाक अटैक को, नापाक ड्रोन अटैक को समय रहते हमारी सेनाओं ने नाकाम कर दिया। और उसकी एक बड़ी तस्वीर जी न्यूज आपको इस वक्त एक्सक्लूसिवली दिखाता हुआ। देखिए, बीती रात किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में हमला करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमृतसर की तस्वीर है, जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश, लेकिन निधि समय रहते इस ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ऐसे कई नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने समय रहते पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। और एक बार फिर से ये तस्वीर, ये खबर सामने आई पंजाब के अमृतसर से, जहां पर पाकिस्तान ने नापाक ड्रोन से हमले की कोशिश की और वो कोशिश समय रहते हमारी फोर्सेस के माध्यम से नाकाम की। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार, साउथ ब्लॉक पे प्रेस ब्रीफिंग होगी 5:45 पर वो समय रहेगा। और नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज गौड़, 5:45 AM और कुछ ही देर के बाद ये इंतजार पूरा होगा, प्रेस ब्रीफिंग होगी साउथ ब्लॉक पे। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जी नीरज। बिल्कुल निधि, मैं आपको बताऊं कि 5:45 के आसपास जो कि ब्रीफिंग रखी गई है, और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, यह है साउथ ब्लॉक जो कि रक्षा मंत्रालय है, और इसके ठीक बाहर ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जानकारी है कि यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, और जिस तरीके से रात में जो ऑपरेशन किया गया है भारत की तरफ से, और उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत पर अटैक किया था ड्रोन के जरिए, उसके बाद लगातार जो कि भारत है वो लगातार उस अटैक को रोक रहा था, और किस तरीके से पूरा ऑपरेशन रात भर में रहा, और कहां पर भारत का जो हिस्सा है वहां पर उनको रात भर में रहा। और अब तक की जो पाकिस्तान के एस्केलेशंस पर इंडियन आर्मी रिटालिएट कर रही थी, साथ ही साथ ये पूरा ऑपरेशन अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है नीरज गौड़। और ये प्रेस ब्रीफिंग जो है उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा होती नजर आ सकती हैं। कुछ ही देर का इंतजार बाकी। नीरज। बिल्कुल निधि, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि ठीक यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं पूरे तरीके से जो माहौल है रक्षा मंत्रालय के ठीक बाहर, यहाँ पर जो कि साउथ ब्लॉक है, मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ से अगर हम आगे की तरफ बढ़े, पूरा जो इलाका आप देख पा रहे हैं, एक तरफ जो है जो कि नॉर्थ ब्लॉक है, और एक तरफ जो है यहाँ पर साउथ ब्लॉक है। इस पूरे इलाके में यहाँ पर गहमा गहमी है, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। 5:45 के आसपास यहाँ पर जो कि ब्रीफिंग है वो यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से करीब 10 बजे के आसपास रात में अचानक से फिर से पाकिस्तान ने कायरपूर्णता तरीके से भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में भारत ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद जो कि पंजाब का एरिया है, और इसी के साथ जो कि जलंधर का एरिया है, और इसी के साथ में कश्मीर का जो एरिया है, वहां पर एक के बाद एक जो है ड्रोन अटैक किए जा रहे थे। और उसके बाद में लगातार जो भारत है वो जो कि ड्रोन अटैक है उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद में भारत ने भी पाकिस्तान में जवाबी हमला किया है, और किस तरीके से पूरे रात भर में जो ऑपरेशन कैसा रहा उसको लेकर के 5:45 के आसपास यहाँ पर जो मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। ठीक सामने आप देख रहे हैं तमाम बड़े जो मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, वो यहाँ पर है, और यहाँ से अधिकारी बाहर आएंगे, और ठीक इसी जगह पर ही जो अधिकारी हैं वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से रात में भारत ने जवाबी जो हमला है वो पाकिस्तान पर किया है, और पाकिस्तान किस तरीके से भारत का जो हिस्सा है जो कि सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर किस तरीके से कायरपूर्णता तरीके से जो पाकिस्तान है वो भारत पर अटैक कर रहा था। एक के बाद एक जो ड्रोन अटैक है उनके जरिए
भारत के हिस्सों को टारगेट कर रहा था। तमाम जो विजुअल्स हमने देखे रात भर में वो निकल करके सामने आए, तो ये भी देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने बहुत ही नपी तुली और सधे तरीके से जवाब दिया है और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए अपने देश के नागरिकों को भी लगातार अपडेट्स भारत दे रहा है। भारत की सरकार, भारत की सेना दे रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है, सबूत भी पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कुछ भी दावा करता है उनके पास कोई सबूत नहीं होता। जो हमला किया गया था रात जैसे ही 10 बजे के आसपास का समय हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान ने पूरी साजिश के साथ में जो है एक के बाद एक ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया था। तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें कि पंजाब के जो इलाके हैं, जालंधर है, अमृतसर के आसपास का पूरा एरिया है, तमाम बड़े शहरों में जो कि भारत ने भी ब्लैकआउट कर दिया था, क्योंकि ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो जो है अटैक करेगा। उसके बाद में पूरे एरिया में ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद में फिर से जो साजिश के तहत जो है पाकिस्तान ने भारत के हिस्सों में अटैक करना शुरू किया। लेकिन जो हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उन ड्रोन अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत से ऐसे ड्रोन जो कि अटैक थे उनको भारत ने विफल किया। लेकिन उसके बाद में एक हाई लेवल जो मीटिंग थी वो जो थी पीएम हाउस में रखी गई थी। जब वो हाई लेवल मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद में ये भी जानकारी है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पे तमाम ऐसी खबरें भी चल रही हैं जिनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान में घुस करके भारत ने कई इलाकों को तबाह किया है। और इसी के साथ इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए अचानक से सुबह के वक्त में साउथ ब्लॉक का जो एरिया है, रक्षा मंत्रालय है, यहाँ पर बिल्कुल नीरज गौर लौट रहे हैं आपके पास। 5:42 का समय हो गया है। अब से 3 मिनट के बाद कुछ ही देर में इंतजामी की प्रेस ब्रीफिंग होगी। भारतीय सेना के जोरदार पलटवार से पाकिस्तान कैसे पस्त पड़ा है उसकी सारी डिटेल साझा हो सकती है और अब तक के पूरे एक्शन पर बात हो सकती है। यूके देवनाथ जी, ओवर टू यू। जी हाँ, इस प्रेस ब्रीफिंग में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी जाएगी कि भारत ने अभी तक जो भी एक्शन लिए हैं बहुत ही सोची समझी और रिस्ट्रेन्ड, यानी हमने जरूरत से ज्यादा फोर्स का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। हमने एक बहुत ही मेजर्ड यानी नपातुला हमला ही किया है, पाकिस्तान को ये चेताने के लिए कि अगर वो अभी तक भी बाज में नहीं आया, अभी तक अगर बाज नहीं आया तो इससे भी ज्यादा भयंकर हमला हम कर सकते हैं। इस ब्रीफ में ये भी एक एंगल होगा कि किस किस देश ने भारत के सपोर्ट में अब तक क्या क्या कहा है, और इसी तरह से एक अंदाजा भी मिलेगा कि किस किस देश ने शायद पाकिस्तान को राजनीतिक, कूटनीतिक या सैनिक सहायता करने की कोशिश की है। तो अभी विश्व में जो देश हैं, सब देश, सिर्फ हम चीन को छोड़ दें और तुर्की को छोड़ दें तो दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। जितने 56 मुस्लिम देश हैं, अरब मुल्क हैं, ऑर्गेनाइजेशन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देश हैं, और सबसे बड़ी बात है अरब लीग के देश हैं। सबने ये कहा है कि पाकिस्तान संयम बरते और पाकिस्तान जो आतंकवादी कार्रवाइयां कर रहा है उससे बाज आए। तो ये भारत की, हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसकी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता दर्शाता है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दर्शकों को। जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला उठा है। पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। भारत जो पलटवार कर रहा है, पाकिस्तान का ऑपरेशन सामने आया है भारत के खिलाफ। बुरहान उल मरसूस में ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट, एक नए ऑपरेशन को भारत के खिलाफ लॉन्च किया गया पाकिस्तान द्वारा। सिद्धांत, भारत के एक्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट पर ये रिएक्शन हम सिद्धांत सिंबल से लेते हैं और लौटेंगे सिद्धांत के पास। अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक और नए ऑपरेशन को बुरहान उल मरसूस, इस ऑपरेशन का नाम, जिसको पाकिस्तान ने बौखलाहट में लॉन्च किया और पाकिस्तान की बौखलाहट जो है खुलकर फिर से सामने आती हुई। सर, एक और ऑपरेशन लॉन्च किया यूके देवनाथ जी भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने, बुरहान उल मरसूस। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी और नेवी का ये एक तरीका है अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च करने का। मैं दर्शकों को बता दूं कि ऑपरेशंस होते क्या हैं।
देखिए, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मुल्क जैसे कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जब हम युद्ध पे जाते हैं तो फौज युद्ध पर जाने से पहले सरकार एक रिटन डिक्लेरेशन जारी करती है। उसका नाम होता है ऑपरेशन। इन ऑपरेशन को जारी किया जाता है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, यानी आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर या एयर हेडक्वार्टर अपने लेवल पर किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं देती है, शुरू नहीं करती है। तो ये जो पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन चालू किया है, उसका मतलब है उन्होंने न्यू फोर्सेस को इंडक्ट किया है, उनको नया ध्येय यानी एक नया एम दिया है। और सबसे बड़ी बात है, वो इस ऑपरेशन के द्वारा वो भारत के ऊपर एक नए सेक्टर में नए तरीके से दूसरे एंगल से दबाव डालने का प्रक्रिया चालू कर चुके हैं, ताकि अगर कल परसों तक फुल फ्लेज्ड युद्ध चालू हुआ तो वो भारत के ऊपर कम से कम 5 या 6 सेक्टर्स पर अलग अलग जगह पर दबाव डालेंगे, ताकि भारत की जो फौजें हैं वो भी 5 या 6 जगह पर उनका रेस्पॉन्स देने के लिए बाध्य हो जाए, जमीन पर कमजोर हो जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जानकारी है। इस वक्त एक तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है, लेकिन सर हम ये भी समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है, खुलेआम झूठ बोल रहा है। भारत के जो पवित्र स्थल है उनको पाकिस्तान निशाना बनाता है और कहता है कि भारत वहां अटैक करवा रहा है। इससे कैसे निपटेंगे आप? पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और उनकी जो संचार मंत्रालय है, उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग की हुई है रूस, यूक्रेन, अमेरिका जाकर कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का बहुत इस्तेमाल करो। ऐसा करके वो भारत की जो आम जनता है उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो भारत के धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं तो उनको मालूम है कि भारत में हम थोड़ा संवेदनशील होते हैं अपने धार्मिक स्थलों के बारे में, और ऐसे हमले करके शायद वो भारत की जनता को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपकी सरकार तो आपके मंदिरों को, मस्जिदों को और गुरुद्वारों को बचाने में नाकामयाब हो रही है। यानी वो भारत की जनता की बिल्कुल यूके देवनाथ जी, हम लौट रहे हैं आपके